और इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज मुझे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्यक्रम में आना था। उस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद मैंने जरूरी समझा कि एक संवाद आप सबके साथ में मैं करूं, और इसीलिए मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहां पर उपस्थित हुए हैं। कोरोना से देश भी दुनिया भी जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से फिल्म जगत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती। भारत ने कोरोना के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है, और उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। 24 करोड़ की आबादी में कोरोना की पॉजिटिविटी देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम है। हम लोगों ने कोरोना को भी बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया। होने वाली मौत को भी पूरी तरह नियंत्रित करके रखा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, और प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में भी इन सब के बावजूद 1.5 लाख से लेके पौने यानी 2 लाख तक के टेस्ट प्रतिदिन वहां के नागरिकों का करवा करके हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया है दोबारा, न कर्फ्यू लगाया है और न लगाने का ही कोई विचार है। हमने कहा सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करो, सतर्कता और सावधानी हर एक स्तर पर लगाएंगे। हमने हर चौराहे पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम लगाया है। पब्लिक को अवेयर करते हैं लोग, लगातार मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं कोई बात होती है तो आप नजदीक के केंद्र में जाकर के निःशुल्क टेस्ट अपना करा लें। वहां टेस्ट भी फ्री है, उपचार भी फ्री है, हर प्रकार की सुविधा फ्री है। ये सारे कार्यक्रम आप कराइए, लेकिन अपनी अन्य सामान्य गतिविधियों को बाधित मत होने दो, क्योंकि हमारे लिए जान भी है और जहान भी है। हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधियां कहीं बाधित न हो, इस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और इसीलिए उत्तर भारत का पहला कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके बॉन्ड जारी हुए हैं, और उसकी लिस्टिंग के लिए ही आज हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक अवसर मुझे मिला कि आज यहां पर आकर के आप सबसे मैं संवाद बना सकूं। ये आज की आवश्यकता है, आज की नई आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप, फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें कि केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे, और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है।
यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधन दे रहे हैं मुंबई में। आज वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। दरअसल शंखनाद के साथ बीएसई बॉन्ड का शुभारंभ किया गया, घंटा बजा करके शुभारंभ किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आ जाएं, लोकल स्तर पर अपनी गठरी लेकर के आए, स्नान करके फिर निकल जाएं। वहां गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, दुर्व्यवस्था होती थी, भगदड़ होती थी, लेकिन कुंभ का आयोजन वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कमिट छाप छोड़ सके, इसे हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। 2019 में हमें यह अवसर करने का, इस आयोजन को संपन्न करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और आपने कुंभ के आयोजन को देखा होगा। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। कोई गंदगी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं, एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ भी आयोजित हो सकता है। यूनेस्को को इसके लिए मान्यता देने के लिए उनकी मजबूरी बनी कि कुंभ ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अपनी धरोहर को हम किस रूप में प्रमोट करना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है। कुंभ को अवसर प्राप्त हुआ। आपने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम यानी दीपावली हम अयोध्या के साथ जोड़ करके देखते हैं। भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में देश दीपावली मनाता है, लेकिन जिस स्मृति में आयोजन होता था और हम घर घर में दीप जलाते हैं, उस अयोध्या में ही अंधेरा छाया हुआ था। उस अयोध्या में 4 साल पहले दीपावली का कोई आयोजन नहीं हो पाता था। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मैंने अधिकारीगण मेरे पास आए कि दीपावली के दिन हम आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली के दिन तो मेरा वनवासी बच्चों के बीच में कार्यक्रम होता, मैं वहीं कार्यक्रम में रहता हूं। उन्होंने कहा साहब हम कैसे मिलेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है, अपना कार्यक्रम अपने परिवार के साथ मनाइए। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा दीपावली और अयोध्या, आज हम सरकार में आए हैं, जनता की कुछ अपेक्षाएं होंगी हमसे, क्यों ना हम अयोध्या के साथ दीपोत्सव के आयोजन को जोड़े। मैंने एक टीम भेजी और टीम भेज करके वहां पे कार्य करना प्रारंभ किया।
आज आपने देखा होगा दीपोत्सव का एक आयोजन अयोध्या का एक दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में सबके सामने आ चुकी है। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी हम लोगों ने आयोजन तो किया, अच्छा आयोजन हुआ, बहुत भव्य आयोजन हुआ। लेकिन विगत 2 वर्षों में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी पहले साल आई थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिजी की अगले वर्ष विगत वर्ष वहां उस आयोजन के साथ जुड़ी थी। यानी दुनिया के अंदर राम की संस्कृति जहां जहां दुनिया के अंदर गई, उन देशों को भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी हम इसके साथ करेंगे और ये आयोजन अयोध्या के माध्यम से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा काशी में, वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन। देव दीपावली का आयोजन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी पालन करना था और आप आश्चर्य करेंगे कि एक आयोजन जिसे हमने 15 दिन पहले ही घोषित किया कि आयोजन हम लोग करेंगे। विगत वर्षों तक काशी में देव दीपावली में तमाम बाहरी टूरिस्ट भी आता था, विदेशों से लोग आते थे, होटल बुक होते थे। इस बार 15 दिन पहले घोषणा हुई, 5 दिन पहले ये भी घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री जी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। वाराणसी में छोटे बड़े होटल 500 हैं, एक भी होटल में एक भी रूम खाली नहीं था, पूरा पैक हो चुका था। वाराणसी में इतना भव्य आयोजन अभी 3 दिन पहले देव दीपावली का आयोजित हुआ कि उस आयोजन के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम देख सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अगर देखना हो तो आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना ही पड़ेगा। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का धाम, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी दूरी गंगा मैया तय करती है, उसमें से 1000 किलोमीटर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे शक्ति पीठ वहां पर मौजूद हैं, वहां पर आपको हर प्रकार के टूरिज्म के लिए भी उस प्रकार के अवसर है। यानी केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ही नहीं, इको टूरिज्म की भी ढेर सारी संभावनाएं। अभी हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी अभी बहराइच के पास वे अचानक एक कार्यक्रम में गए थे, उन्हें लगा कि यहां सामने जंगल है, थोड़ा इधर तक जाके देखें। वहां से जो सीन उन्होंने देखी और जिस प्रकार से वहां उन्होंने देखा, वहां पे शेर देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, वहां पे राइनो देख रहे हैं, वहां पर जंगल में जानवरों की और जंगली जानवरों की एक लंबी उनको कतार देखने को मिली। उसके बाद फिर दूसरा अपना कार्यक्रम में बनाते हैं अपने परिवार के साथ में, वहां देखने के लिए कितना यानी प्राकृतिक सौंदर्य की स्थिति। अगर आप भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र को देखें या फिर अगर आप विंध्य क्षेत्र में आप चंदौली, राजदरी और देवकली के जो जलप्रपात हैं, जो वाटरफॉल हैं, या सोनभद्र में अगर आप चले जाइए, मिर्जापुर के जंगलों में आप चले जाइए, चित्रकूट की ओर आप चले जाइए, कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माहौल आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में आप चले जाइए, विस्तृत भूभाग आपको वहां देखने को मिलेगा। ये सभी अवसर मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको सुरक्षा का माहौल चाहिए, आपको यानी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, आपको सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी, और आपके शब्द बहुत बहुमूल्य हैं। और यहाँ पर आपके प्रशंसक कुछ भेंट देना चाहते हैं। अनिल मुलाका जी मुख्यमंत्री जी को। रामशंकर जी,
आप सबके यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने समय निकाला और विशेष रूप से आए। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको मैं विशेष रूप से सब धन्यवाद दे रहा हूँ, चाहे रवि किशन हो, अमरजीत जी हो, चाहे अनिल शर्मा। तो आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड कुछ देर पहले लॉन्च किए गए हैं और इसके साथ ही तमाम जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। दरअसल फिल्म सिटी का जो प्रस्ताव है वो ग्रेटर नोएडा के लिए है और इसीलिए निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूपी में बेहतरीन संभावनाएं हैं। निवेशकों को संबोधित किया और कई फिल्मी हस्तियां भी इस दौरान मौजूद रही थी। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट बनना है, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बननी है, इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, डिफेंस कॉरिडोर, तो अपार संभावना है। साथ ही कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग है उसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। ये उपलब्धि भी निवेशकों के सामने रखी मुख्यमंत्री ने और बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम जिस तरह से लागू है और जिस तरह की बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, निवेशकों को निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए अपार संभावना उत्तर प्रदेश में है। कल अक्षय कुमार से मुलाकात की थी, कल रात ही पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में। हालांकि 24 घंटे से कम का ही उनका ये दौरा, लेकिन काफी विशेष और महत्वपूर्ण दौरा निवेश के लिहाज से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएसई में गए और इसके साथ ही लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड जो है आज ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। साथ ही कई निवेशकों और तमाम उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। जाहिर तौर पर निवेश बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और यही मकसद जिसके साथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई। तो सीएम योगी के मुंबई दौरे पर शिवसेना बिफर पड़ी है। सीएम योगी के मुंबई पहुंचने पर शिवसेना को टेंशन है। सीएम योगी के फिल्मी जो हस्तियों से मिलने पर संजय राउत का बयान, काफी वो परेशान। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से मिलने पर शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि फिल्म सिटी को किसी अन्य राज्य में शिफ्ट करना आसान नहीं। मुंबई के अलावा दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी हैं। क्या योगी जी इन जगहों पर भी गए, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से बात की, या फिर वो सिर्फ मुंबई में ही आए हैं? सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी का ऐलान कर चुके हैं। अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, फिल्म सिटी को लेकर बातचीत हुई थी। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियों से सीएम योगी मिल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना इन मुलाकातों से परेशान दिख रही है। और संजय राउत कह रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल गए, पंजाब गए, वहां भी फिल्म सिटी है। बहुत आसान नहीं होने वाला कि मुंबई से फिल्म सिटी उठाकर ग्रेटर नोएडा ले जाएं। तो जाहिर तौर पर संजय राउत के इस बयान के कई मायने हैं और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि शिवसेना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई पहुंचकर फिल्मी हस्तियों से मिलना रास नहीं आ रहा है। मुझे मालूम नहीं। योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे। योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, एक बड़े कमरे में, बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है।
इतना आसान नहीं होता, बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी